अफ्रीकी मैदानों के विशाल सवाना में बहुत ही खूंखार और ताकतवर शेरों का एक झुंड स्वतंत्र रूप से घूमता था। इस प्राइड में एक मजबूत और सबकी देखभाल करने वाली शेरनी थी, जिसे मीरा के नाम से जाना जाता था, जिसने हाल ही में किरा नाम के एक सुंदर शावक को जन्म दिया था। प्राइड एक साथ मिलकर शिकार करते हुए और एक दूसरे की रक्षा करते हुए बड़ी तालमेल से चल रहा था। इस जगह पर इन्हें किसी भी प्रकार से शिकार की कोई कमी नहीं थी। इस प्राइड ने सवाना के इस विशाल मैदान में अपना दबदबा बनाकर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया सदा एक समान नहीं रहता। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जो कुछ अनहोनी का संकेत दे रहे थे। सवाना के इस मैदान में भी कुछ बड़ा होने वाला था। ज़ारा और केलन नाम के एक पड़ोसी झुंड के दो शेरों की नजर मीरा के प्राइड पर पड़ी। ये दोनों शेर यहाँ के हरे भरे शिकार के मैदान और इलाके को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और किसी भी कीमत पर इस प्राइड पर अधिकार करना चाहते थे। सत्ता की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर ज़ारा और केलन मीरा को खत्म करने और क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण योजना तैयार करते हैं। ये दोनों घुसपैठिए शेर जानते थे कि मीरा को मारे बिना वो इस प्राइड पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। उन घुसपैठिए शेरों ने बड़ी चालाकी से साजिश रची। इन शेरों ने ऐसे आवाज निकाले जो मीरा की प्राइड अक्सर खतरा महसूस होने पर निकालती थी। भोलेपन से उसने आवाज का पीछा किया, उस खतरे से अनजान जो आगे उसका इंतजार कर रहा था। मीरा को लगा कि उसके प्राइड में से किसी की जान खतरे में है। मीरा भी बचाव के इस पुकार को सुनकर उस तरफ दौड़ पड़ी और इस तरह उन्होंने संकट की झूठी पुकार के साथ मीरा को बाकी प्राइड से दूर कर दिया। जैसे ही मीरा ने जंगल में कदम रखा, ज़ारा और केलन ने उस पर झपट्टा मारा। अचानक हुए हमले से मीरा अपने आप को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। ये सब नजारा मीरा का शावक देख रहा था। आप इस शावक के चेहरे को देखकर इसके मन का हाल समझ सकते हैं, मगर ये शावक अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि इन शेरों का सामना कर सके और अपनी मां की जान बचा सके। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शेर मीरा के ऊपर टूट पड़े हैं, कैसे मीरा का गर्दन पकड़कर घसीट रहे हैं। अचानक हुए हमले से मीरा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मीरा उन शेरों से बड़ी बहादुरी से लड़ी, मगर अपने बचाव के अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद मीरा ने लगातार हो रहे दो तरफे हमले के आगे घुटने टेक दिए और कुछ देर बाद उसका निर्जीव शरीर धूल भरी जमीन पर पड़ा था। मीरा के इस तरह से मारे जाने पर उसके प्राइड का दिल टूट गया और सभी अपने खोए हुए साथी के लिए दुखी हो गए। सबसे अधिक विलाप करने वालों में किरा थी, लेकिन अब ये शेर मीरा की मौत के बाद उसके प्राइड के अन्य शेरों को भी धूल चटा देते हैं और इस प्राइड पर अब इन दो शेरों का राज था। अब ये शेर इस प्राइड के शावकों को भी बेरहमी से मार रहे थे। प्राइड की अन्य शेरनियां अपने शावकों की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हैं कैसे ये शेर छोटे शावकों को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, मगर शेरनियां भी किसी भी हाल में इन बच्चों को बचाने के लिए इन खूंखार शेरों से लड़ भिड़ रही है। लेकिन फिर भी इन शेरों ने कई शावकों को मौत के घाट उतार दिया है। ये शेर किरा को भी मारने के लिए दौड़ाते हैं, मगर इस प्राइड की एक शेरनी इन शेरों के आगे खड़े होकर किरा की जान बचा लेती है और इसी बीच किरा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। किरा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये छोटी सी मासूम एक बहुत बड़े वीरान जंगल में खो गई है और जंगल का एक नियम है कि यहाँ सबसे पहले शिकार बच्चों का होता है। थकी हुई किरा एक रात किसी तरह से बिताती है। रात गुजरते ही सूरज की एक किरण पत्तों में से होकर किरा के चेहरे पर पड़ती है और इसी के साथ किरा जाग जाती है। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पक्षियों की आवाजों से जंगल गूंज रहा है। ये सुनहरी सुबह सभी जीवों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है, मगर किरा के लिए आज का दिन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। किरा काफी ज्यादा थक चुकी है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। किरा इससे पहले अपनी माँ द्वारा किए गए शिकार पर निर्भर थी, मगर उसे अब अच्छे से पता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो शिकार तो करना ही पड़ेगा। किरा भले ही अभी छोटी है, मगर इसके हौसले काफी बड़े हैं।
किरा याद करती है कि उसकी माँ ने कई बार उसे शिकार करने की प्रैक्टिस करवाई थी। किरा खाने की तलाश में जंगल में भटकने लगती है। वो बहुत सहमी सी होती है। उसे पता नहीं है कि जंगल में सबसे पहला शिकार बच्चों का ही होता है। किरा दूसरे जानवरों के छोड़े हुए शिकार, छोटे चूहे आदि को खाकर किसी तरह जिंदा रहती है। लेकिन जैसे जैसे किरा बड़ी होती गई, उसके भीतर क्रोध और प्रतिशोध की गहरी भावना जलती गई। किरा अपनी माँ की मौत को भुला नहीं पा रही थी। उसने अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने शिकार कौशल को निखारा और एक रणनीतिक मानसिकता विकसित की। खुद को उस दिन के लिए तैयार किया जब वह अपनी माँ को मारने वाले शेरों का सामना कर सकती थी। महीने साल में बदल गए और किरा एक भयानक शेरनी में बदल गई। अब उसने एक प्राइड को भी ज्वाइन कर लिया है, जिसमें उसी की जैसी और भी ताकतवर शेरनियां थी, जो किसी भी ताकतवर शेर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। वह अपनी ताकत, चपलता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। पूरे प्राइड में किरा के लिए काफी सम्मान है। प्राइड की बाकी शेरनियों ने भी उसके दृढ़ संकल्प को भांप लिया था और उसकी हर लड़ाई में वे सब उसके साथ होती थी। सभी ने मिलकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया। एक तरह से अब जो भी जानवर इनके सामने आते, वो इनके हाथों मारे जाते या फिर भागकर अपनी जान बचाते। इसी तरह कई महीने और साल गुजर गए। फिर आया वो दिन जिस दिन का इंतजार किरा ने अब तक किया था। नियति ने किरा को अपना बदला लेने का अवसर प्रदान किया। ज़ारा और केलन अभिमानी और लापरवाह हो गए थे, यह मानते हुए कि वे अजय थे। उन्होंने किरा के पूर्व क्षेत्र के कोर में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही किरा और उसकी प्राइड को शेरों की मौजूदगी का पता चल गया। किरा उन शेरों को देखते ही पहचान गई। एक बार फिर अपने माँ की मौत का पल किरा के सामने घूम रहा था। किरा और उसके साथी अब एक अच्छे मौके की तलाश में थे कि उन पर हमला कर सके। आज हवाएं भी इन शेरों से विपरीत दिशा की ओर बह रही थी, जिसके कारण इन्हें इन शेरनियों की मौजूदगी का आभास भी नहीं हुआ। सभी शेरनियां घात लगाकर इन शेरों के पास आने का इंतजार करने लगी और जैसे ही शेर इनके एरिया में एंटर हुए, किरा दौड़कर उछाल मारते हुए इनके सामने आ गई और इनके चारों तरफ चक्कर मारने लगी। उसकी आंखें न्याय की आग से चमक रही थीं। बाकी शेरनियों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। फिर एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ किरा उन शेरों के ऊपर टूट पड़ी। बाकी शेरनियां भी हरकत में आई। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। किरा के हमले की क्रूरता ने ज़ारा और केलन को अचंभित कर दिया। किरा के क्रोध की आग को देखकर उन शेरों का आत्मविश्वास जल्द ही फीका पड़ गया। किरा ने अपनी माँ के लिए अपने प्यार और न्याय की ज्वलंत इच्छा से प्रेरित होकर बेजोड़ ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। लड़ाई तेज हो गई, लेकिन किरा का लगातार हमला उसके विरोधियों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ। एक अंतिम गड़गड़ाहट के साथ उसने ज़ारा और केलन को जीत लिया। उन शेरों ने उसकी माँ की जान ले ली थी। बदला पूरा हो गया था। प्राइड उसके साहसी कार्य को देखकर विस्मय और प्रशंसा में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उन्होंने उसकी बहादुरी को पहचाना और समझा कि उसका प्रतिशोध अकेले द्वेष से नहीं, बल्कि न्याय की लालसा और अपने परिजनों की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित था। उस दिन के बाद से किरा प्राइड के भीतर शक्ति और संयम का प्रतीक बन गया। उसने क्षेत्र के रक्षक के रूप में अपना सही स्थान ग्रहण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी मां के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। और हालांकि मीरा को खोने का दर्द बना रहा, किरा की अटूट भावना ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रेम और न्याय परिस्थितियों के अंधेरे को भी दूर कर सकते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।